जय श्री राम भक्तजनों। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवो दशरथि अजिर बिहारी सिया रामा। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाय सुमरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निर्भय निर्मंज करे प्रणामा। इस पर अपने गुण सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते ही श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगई वर एहु, सिय राम पद पदम सनेहु। मिलहि की रात कोल बनवासी, वे सकन सवट जाते उदासी। और मन ही मन में यह वरदान मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणकमलों प्रेम हो। मार्ग में भील कौल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारिणी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करई प्रणाम पूछ जेते ही, के वन लखन राम बैदेही। ते प्रभु समाचार सबके ही, भरत ही देख जन्म फल लेही। उनमें से जिस तैसे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जनक जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहे कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ए विद बूझत सबई सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको यह श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इसी प्रकार सबके सुंदर वाणी से पूछते हो श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते बासर बेसिपित ही चले, सुमरहि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत शरत सब साथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथि अजिर बिहारी। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन लालसा लगी हुई है। मंगल सुगन होय सब काहू, फरकई सुकत बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाऊ, मिलहि राम मेटई दुख दाऊ। सबको मंगल सूचक सुगन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुष के दाहिनी और स्त्री के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी के मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जी जाके, जाहे स्नेह सुरा सब छाके। शिथल अंग पंग मंग डग डोलई, बिस्मल बचन प्रेम बस बोलई। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्त्री रूपी मदिरा के छक्के प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहल बचन बोल रहे हैं। राम सकाते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जस समीप सरत पे तीरा, सिय समेत बस दोहु वीरा। राम सका निषाद राज ने उसी समय स्वभाव से ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कमदागिरी दिखलाया है, जिसके निकट ही पैश्वनी नदी के तट पर सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखई कर सब दंड प्रणामा, कह जय जानक जीवहि रामा। प्रेम मगन अस राम समाजा, जनपुर फिर अवध चले रघुनाथा। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत करके प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट आए हों। भरत प्रेम ते समय जस, ते कहि सके न शेष। कभई अगम जी में ब्रह्म सुख, एह मम मलिन जनेश। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथि अजिर बिहारी।
भरत का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसे ही अगम है जैसे आहत और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शीतल रघुवर के गए कोस 2 दिन कर ढर के जल थल देख बसे निस बीते कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री राम जी के प्रेम में मारे शीतल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए हैं और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए हैं। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेम भरत जी ने आगे गवन किया। उहा राम जन्नी अवशेषा जागे सिय सपन सही देखा सहित समाज भरत जन आए नाथ वियोग ताप तन लाए। उधर से राम जी की रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता ने ऐसा सपना देखा जैसे कि वैसे राम जी को सुनने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु वियोग के अग्नि से उनका शरीर सतत है। सकल मलिन मन देख दुखारी देख सास आनई अनुहारी सुनी सिय सपन भरे जल लोचन भय शोक बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हो गए हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा है। सीता जी का सपना सुनकर श्री राम जी के नेत्र में जल भर आया है और उसके सोच से जुड़ा देखने वाला प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस में हो गए हैं। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाल सुनाव कोई अस कह बंधु समेत नहाने पूज पुरारी साधु जन माने। और बोले लक्ष्मण यह सपना अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे उत्तर देश देखत बई नभ धूर खग मृग भूर भागे विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी अठे अलौकिक कारण कहा चित सकते रहे सब समाचार के रात कौलन आए ते अवसर गए। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की शिव का वंदना करके श्री राम जी बैठ गए हैं और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे हैं। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भाग रहे हैं, प्रभु के आश्रम की आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र यह देखकर उठे और सोचने लगे क्या कारण है। वे चिंतित में आश्चर्ययुक्त हो गए हैं। उस समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। मन प्रमोद तन पलक भर सुनत सुमंगल बैन तुलसी भरे स्नेह जल शरद सरोहन नैन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवशु दशरथ अजरी विहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनने ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ है। शरीर में पुलकावली छा गई है और शरद ऋतु के कोमल सपना नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गया है। जय श्री राम भक्तों।